अविच्छिन्न चिदात्मैकः अविच्छिन्न चिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत पुमानस्तीह ने स्वसंकल्पवशाद् बद्धो निसंकल्पश्च मुच्यते निसंकल्पश्च मुच्यते यत् सत्येन जगत् सत्यम् यत् प्रकाशेन भाति तत् यत् प्रकाशेन भाति यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे। हम लोगों ने कल सुना था कि अगर आपकी दृष्टि खुली है, परसों से चर्चा चल रही, ये जो हम बोल रहे हैं इसका आधार महाराज जी की पुस्तक है सत्संग नित्य सुलभ, और उसमें एक चैप्टर है सत्य को जानो, ये चल रहा है। तो परसों से हम लोग सुन रहे हैं कि अगर आपकी दृष्टि खुली है तो, अगर आपकी दृष्टि खुली है तो सूर्य के प्रकाश में आप पदार्थों का दर्शन कर सकते हैं। अगर दृष्टि खुली है तो परमात्मा नित्य निरंतर सर्वत्र विद्यमान है, ये अनुभव हो सकता है। दृष्टि मनुष्य में 4 प्रकार की दृष्टि होती है। एक तो इंद्रिय दृष्टि जो हम लोगों के पास सबके पास है, जिससे हम लोग पंच भौतिक बनाए हुए पदार्थों का साक्षात्कार करते हैं सूर्य के प्रकाश में। और दूसरी होती है मनस दृष्टि। क्या? मनस दृष्टि। वही जिसके द्वारा हम मन से सुख का अनुभव, उन्हीं पदार्थों को जिसको हम देखते हैं इंद्रिय के द्वारा, मन से हम सुख का अनुभव करते हैं। और तीसरी दृष्टि होती है बुद्धि दृष्टि, जिसमें विवेक में विचार का बल होता है। और चौथी होती आत्मदृष्टि। तो जब आत्मदृष्टि खुलती है, पहली दृष्टि का संबंध पहली दृष्टि का संबंध स्थूल शरीर से है, स्थूल इंद्रियों से है, इंद्रियां तो सूक्ष्म ही हैं। और दूसरी दृष्टि का संबंध सूक्ष्म शरीर से है। और तीसरी दृष्टि का संबंध कारण शरीर से है। और चौथी दृष्टि का संबंध महाकारण शरीर से है, आत्मदृष्टि। तो यदि तुम्हारी दृष्टि खुली है तो ये वहां से बात हो रही है। आत्मदृष्टि, ये जो तीसरी दृष्टि का संबंध हमने कारण शरीर से बताया, उसमें आप लोग को आश्चर्य लग रहा होगा कि ये कैसे। कारण से आप लोग जिस बुद्धि को बुद्धि समझते हैं वो तो बुद्धि का बहुत ही ऊपरी लेयर है, केवल जो पदार्थ को जानती समझती। इससे जो सूक्ष्मतम बुद्धि, जिसको कहते हैं प्रज्ञा बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि के करीब रितंबरा। और आत्मदृष्टि, अगर आत्मदृष्टि खुली है तो, अब कहाँ से खुली? अभी इसके नीचे का ही काम नहीं हुआ। तो परमात्मा नित्य निरंतर सर्वत्र विद्यमान है, ये अनुभव आप कर पाएंगे। अब इसके लिए कितने साधन की जरूरत है बताओ? अभी आत्मस्मरण ही नहीं है, हम कौन है हमें पता ही नहीं है, हमारा स्फुरण भी है पता ही नहीं है। अब ये दिखने वाला जो विस्तार, जब वो दृष्टि खुली है तो परमात्मा नित्य निरंतर सर्वत्र विद्यमान है, ये अनुभव होता है। और ये दिखने वाला समस्त विस्तार विश्व ब्रह्मांड जिसमें गतिमान है, सबका आश्रय आधार परमात्मा ही है, ये बात समझ में आ जाती है। हरि व्यापक, अब बताओ कितनी कठिन बात है। और प्रेम से प्रकट होई मैं, भगवान शंकर कह रहे हैं। प्रत्येक प्राणी के जीवन में जो गति दिखती है
वो जिस चेतना के द्वारा निरंतर हो रही है वो देहों में व्याप्त आत्मा है। जिस चेतना के द्वारा वो गति हो रही है वही देहों में व्याप्त आत्मा, उसी को आत्मा कहते हैं। जिसके द्वारा गति हो रही है वही अनेक देहों में जो व्याप्त है उसी को आत्मा कहते हैं। जिसे नहीं हम देख पाते, सद्गुरु समझाते हैं बार बार, जिसे हम नहीं देख पाते लेकिन जिसके होने से ही सुनते हैं, जिसके होने से ही हम देखते हैं। हम नहीं देख पाते भाई। सारी गति जीवन में जो भी गति है वो जिस चेतना के द्वारा निरंतर हो रही है वही देहों में व्याप्त आत्मा है। अब उस आत्मा को तो कोई देख नहीं पाता, तो जिसे नहीं देख पाते लेकिन जिसके होने से ही हम देखते हैं, आत्मा के होने से देखते हैं, जिसके होने से ही सुनते हैं, या जो कुछ भी करते हैं उस चेतन तत्व को ही आत्मा कहते हैं। जिसके होने से सारी क्रियाएं होती हैं उस चेतन तत्व का नाम आत्मा है। बुद्धि में आत्मा ही, बुद्धि में जो ज्ञान की जागृति जिसको होती है वो आत्मा ही ज्ञान स्वरूप कहलाता है। हृदय में उसी को प्रेम स्वरूप कहते हैं। हृदय में जब आत्मा प्रकट होता है तो प्रेम के रूप में प्रकट होता है। बुद्धि में जब प्रकट है आत्मा तब ज्ञान के रूप में प्रकट है। हृदय में प्रकट है तो प्रेम के रूप में, प्रेम स्वरूप है। और नाभि चक्र में, नाभि केंद्र में जो व्यापक आत्मा है वो शक्ति स्वरूप है। शक्ति के रूप में नाभि केंद्र में प्रकट आत्मा है। चित्त में जो व्यापक आत्मा है, चित्त में वही वृत्ति स्वरूप है। चित्त में वृत्ति होती है, 4 स्तर है। फिर से इसको समझें। प्रत्येक प्राणी के जीवन में जो गति दिखती है वो जिस चेतना के द्वारा निरंतर हो रही है वो देहों में व्याप्त आत्मा है। ऐसा अब आत्मा है जिसे हम देख नहीं पाते, आत्मा को नहीं देख पाते, लेकिन जिसके होने से देखते हैं। जिसे हम सुन नहीं पाते, जिसके होने से हम सुनते हैं। या हम जो भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं उस चेतन तत्व को आत्मा कहते हैं। जिसके होने से हम कुछ भी करते हैं उसी चेतन तत्व को आत्मा कहते हैं। बुद्धि में जब ये आत्मा प्रकट होता है तो ज्ञान के रूप में प्रकट होता है, इसलिए आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसे कहते हैं। हृदय में जब आत्मा प्रकट होता है तो प्रेम के रूप में, तो आत्मा प्रेम स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए। नाभि चक्र में जो व्यापक आत्मा है वो शक्ति स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिए। चित्त में जो व्यापक आत्मा है वही वृत्ति रूप है, ऐसा समझना चाहिए। यह आत्मचेतन जिस भी पदार्थ से मिल जाएगा, या ये आत्मा चेतन आत्मा जिस पदार्थ से मिल जाएगा, जिस गुण से मिल जाएगी, वो उसी में तद्रूप हो जाता है। आत्मा जिस भी पदार्थ से मिल जाएगा वो तद्रूप हो जाएगा, उसी में आत्मा उसी में अनुभूत होगा। जैसे जिस प्रकार अग्नि जिस आकार के साथ प्रज्वलित होती है उसी रूप में बन जाती। अग्नि का अपना कोई रूप नहीं है। काष्ठ या लोहादि के साथ अग्नि आकार में है, और सबके ना रहने पर वही अग्नि व्यापक निराकार है। और किसी संग में जब वो प्रकट हो गई स्थूल रूप में तब वही उस आकार में है, उसका नाम रूप हो गया। और जब नहीं प्रकट हुई, अप्रत्यक्ष है, तब वही अग्नि व्यापक निराकार है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा को जानना चाहिए। वो जब किसी भी नाम रूप में प्रकट हो गया तो वो उसमें है, और जब कोई नाम रूप नहीं है, नहीं प्रकट है, आप प्रकट है, तब वो आत्मा है, निराकार है। एक बालक जलता हुआ दीपक, ये कथा बहुत पुरानी है, यूनान की कथा है। एक बालक जलता हुआ दीपक लेके निकला और एक महात्मा जी थे, उसके सामने आकर
उस महात्मा जी ने दीपक बुझा दिया। वो निकला, उस साधु ने दीपक बुझा दिया और उस बालक से पूछा, बताओ ज्योति कहाँ गई। बालक भी भक्त था, उन्हीं का शिष्य था, उन्होंने बालक की परीक्षा लेनी चाहिए। तो उसने माचिस निकालकर फिर से दीपक जला दिया। तो और संत से पूछने लगा, बताओ ज्योति कहाँ से आ गई। वो कहता है, जो उपदेशक थे, बताइए कहाँ से आ गई। अब वो एकदम चुप। उन्होंने जो सोचा था कि बालक नहीं बता पाएगा, बताएगा, हम इसको टेस्ट कर लें। अब तो उनका जो अपने को ज्ञानी समझते थे सबके सामने, वो अभिमान उनका झुका। उन्होंने उस बच्चे को प्रणाम किया। इसलिए ये जो आत्मदृष्टि जब खुलती है तभी व्यक्ति जागृत होता है। चौथे नंबर, इंद्रिय दृष्टि, मनस दृष्टि, बुद्धि दृष्टि या प्रज्ञा दृष्टि, और चौथी आत्मदृष्टि। अब इंद्रिय दृष्टि तो खुली है, पशु पक्षियों की ज्यादा खुली रहती है, और सुख भोगियों की मनस दृष्टि खुली है। बहुत सारे पशुओं की भी मानसिक दृष्टि खुली रहती है, भाई सुख दुख काम आदि का अनुभव करते हैं पशु। बुद्धि दृष्टि केवल मनुष्य में खुलती है। पशुओं में उतनी ही बुद्धि दृष्टि खुली होती है जितने उनके शरीर का पोषण होता है, उनके शरीर का रक्षण होता है, उतनी बुद्धि खुली है। जैसे पशु को आप मारने के लिए चलेंगे तो अपने शरीर की रक्षा के लिए वो भी मारने के लिए आएगा। बुद्धि की बात है ना, उतनी दृष्टि खुली है, देह संबंधित दृष्टि खुली है। और मनुष्यों की आगे की विचार दृष्टि खुली है, विवेक दृष्टि खुली है। लेकिन उससे आगे जब आत्मा की दृष्टि खुलती है तब आत्मा का बोध होता है, वही जागरण है, वही परम जागरण। अगर ये दृष्टि नहीं खुली तो अपने को जागृत नहीं समझना चाहिए। अपने को, और बुद्धि दृष्टि भी नहीं खुली, मनुष्य भी नहीं समझना चाहिए। बुद्धि दृष्टि इसलिए बंद है कि हम बार बार वही काम करते हैं। हमको पता है मोह का परिणाम क्या है, पता है लोभ का परिणाम क्या है, पता है काम का परिणाम क्या है, लेकिन बार बार सारी जिंदगी उन्हीं वृत्तियों में घुस के बिता देते हैं। बीतती है। किसको नहीं पता कि विकारों से हानि होती है, सब जानते हैं, लेकिन उनका जीवन चक्र, जीवन सर्कल किस तरह चल रहा है, विकारों में ही तो चल रहा है। क्या में चल रहा है? चल रहा है, कहीं जागृति रहती है? नहीं। क्रोध का मौसम है तो क्रोध एक्सीडेंट की तरह, एक मशीन की तरह। अब क्रोध आया, अब काम आया, अब लोभ आया, अब अभिमान आया, अब झूठ आया, तुरंत एक सर्किल, जहां लाभ नहीं दिखा वहां उस तरीके का चलता है। तो आत्मा का बोध होना ही परम जागरण है, इसके नीचे कोई जागरण नहीं है। देहाभिमानी जो व्यक्ति है, देह का ही अभिमान, जिसको अपने को देह जो मानता है, देहाभिमानी को मोह ने, आलस्य प्रमाद ने और अज्ञान ने बांध रखा है। जो अपने को देह मानता है, देह का ही अभिमान रखता है, उसको सबसे पहला बंधन उसका क्या है? मोह। उसको मोह ने बांधा। फिर नंबर 2 आलस्य ने बांधा, प्रमाद ने बांधा और अज्ञान ने बांध रखा है। ये तमोगुण है। मोह, आलस्य, प्रमाद और अज्ञान, ये 4 वृत्तियां घोर तमोगुण की, ये उनमें पाई जाती हैं जो देहाभिमानी, देह का ही जो अभिमान रखते हैं। जहां तक आसक्ति है, जहां तक फल की आकांक्षा है, लोभ है, फल की आकांक्षा माने लोभ है, एक लोभ का है, दूसरा रूप फलाकांक्षा है। वहां तक, जहां तक आसक्ति है, फलाकांक्षा लोभ है, फलाकांक्षा का लोभ है या लोभ है, वहां तक रजोगुण का बंधन है, ऐसा जानना चाहिए। जहां ज्ञान का अभिमान है, सुखासक्ति है, वहां सतोगुण का बंधन है। ज्ञान का अभिमान, ज्ञानाभिमानी, सुखासक्ति और ये अभिमान, ज्ञान का अभिमान, सुखासक्ति, यहाँ सतोगुण का बंधन है। फिर से समझे, ये 3 प्रकार के गुण हमारे में किस तरह से, जहाँ तक देहाभिमानी
को मोह ने, आलस्य प्रमाद ने, अज्ञान ने बांध रखा है। जहाँ तक आसक्ति है, फलाकांक्षा है, लोभ है, वहाँ तक रजोगुण का बंधन है। और जहाँ ज्ञानाभिमान है, सुखासक्ति है और अपने को कुछ न कुछ समझने, कुछ न कुछ होने की चाह है, वो सतोगुण का बंधन है। तीन चीजों में। लेकिन साधु महात्मा क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं? अगर हम सत्संग में जाते हैं तो वहां क्या सुनेंगे? लोभ से, वासना से तथा सुखोपभोग से, लोभ से, वासना से, सुखोपभोग से असंग रहना सीख लो। इनके संग का प्रभाव आप पर न पड़े। वासना का प्रभाव जब नहीं पड़ेगा तो लोभ का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जब लोभ का प्रभाव नहीं पड़ेगा, सुखासक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इन्हें किसी भी प्रकार सहयोग भी नहीं देना चाहिए, दूर से देखते रहना चाहिए, तो तुरंत साक्षी भाव जागृत हो जाएगा। और साक्षी भाव जागृत हो जाएगा, तुरंत आप जाग जाएंगे। यही परम जागरण है। क्योंकि जहां पर हम हैं वहीं हमारी चेतना है, जहां पर तुम हो वहीं तुम्हारी चेतना है। अब हम तुम का भाषा में तो प्रयोग होगा ही। जब तक सुख की या किसी प्रकार की, जब सुख की या किसी प्रकार की चाह नहीं रहती, केवल अपने होने का बोध मात्र शेष रहता है, ज्ञान शेष रहता है, वही अव्यय पद सुलभ होता है। अव्यय माने जो कहीं खर्च नहीं होता। हम कहाँ खर्च होते हैं? हम चाहे मरे जिए खर्च तो नहीं होते, वो अव्यय पद सुलभ है। परम चेतन तत्व चिदाकाश में ही अगणित अहंकार एवं अगणित मन गति कर रहे हैं। अगणित अहंकार गति कर रहे हैं, अगणित मन गति कर रहे हैं। किसमें? परम चेतन, चिदाकाश, जो चैतन्य का आकाश। जैसे इस शून्य आकाश में, जड़ आकाश में अनेक शरीर घूम रहे, अनेक पदार्थ है, उसी तरीके से चिदाकाश में अगणित अहंकार है, अगणित मन है, गतिमान हो रहे हैं। निर्विकल्प ज्ञान, जब तक हमारे ज्ञान में कोई भी कल्पना रहती है, तब तक हमारा ज्ञान सविकल्प रहता है। कोई भी संकल्प रहता है, सविकल्प रहता है। लेकिन निर्विकल्प ज्ञान को ही अपना स्वरूप जानकर, निर्विकल्प ज्ञान जब हमारा स्वरूप बनेगा, तभी हमें वो ज्ञान जागृत होगा जिसमें हम अपने को देह नहीं देखते। हम अपने को देह नहीं देखते, अभी हम अपने को देह ही मानते हैं। देखते तो कुछ नहीं, देखने की दृष्टि नहीं। सब देह रूप विनाशी है, ऐसा जानना चाहिए। चेतन स्वरूप अविनाशी है, चेतन तत्व ही सर्वमय है, यही मनमय है। मन का मनन जब न रहे, तब आत्मा के होने का बोध जागृत होता है और मन आत्मा में ही समाहित हो जाता है। तब कैसा काम होता होगा? तब के काम करने का तरीका अलग है। सच्चेतन ज्ञान स्वरूप का अनादर निरंतर होने वाला प्रतिदिन का अपराध है। अपराध, बहुत बड़ा अपराध है। आत्मा में ही श्रद्धा एवं प्रेम से, अब ये जो अपराध हो गया, इसकी निवृत्ति कैसे होगी? क्या अपराध है? सच्चेतन ज्ञान स्वरूप का अनादर निरंतर होने वाला अपराध है। अब इस अपराध से छूटो। कैसे छूटोगे? जब आत्मा में ही श्रद्धा एवं प्रेम से इस अपराध की निवृत्ति हो सकती है। अगर आत्मा में श्रद्धा हो, आत्मा में प्रेम हो, तो इसकी निवृत्ति संभव। लेकिन ये याद ही नहीं रहेगा। याद रहेगा? नहीं रहेगा। यह चेतन परम आत्मा ही आनंद स्वरूप है। ऐसा जब आत्मदृष्टि खुलेगी तब ये समझ में आएगा। और अविद्या उपाधि, अविद्या माने शुद्ध सत्व गुण में रज और तम का मिश्रण मलिनता उत्पन्न करता है। उसी को, वही एक आवरण बन जाता है, उसी को अविद्या कहते हैं, अविद्या का आवरण कहते हैं। तो ये जो अविद्या उपाधि से जो बंधा है, उसी वो जीव है। जीव सुख स्वरूप है, वो अपने सुख का अनुभव करता है। चेतन अमल सहज सुख अभी हम जीव में भी नहीं है, परंतु अज्ञानवश यह जीव अपने से भिन्न वस्तु, व्यक्ति आदि को सुखदाता मानकर
अपने को पराधीन समझता है। सुखासक्ति जब तक रहती है तब तक जीव की इच्छाएं ये सारा संसार मिलकर भी पूरा नहीं कर सकता। देखो सुखासक्त व्यक्तियों को, इच्छाएं पूरी करते कितना जीवन बीता है। अब इसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है? सुखासक्ति न रहे तो जीव की इच्छाएं न रहे, ये सारा संसार उसके सुख को पूर्ण नहीं कर सकता। अब अगर हम अपने बनाए हुए संसार से कुछ न चाहें, अपने बनाए, हमारा बनाया हुआ संसार कितना है? एक पत्नी, ये 2-4 बच्चे, माता पिता, भाई बंधु, कुटुंब परिवार, 8-10-20 जने हैं। ये हमारा बनाया हुआ। अगर हम इस अपने में बनाए संसार से सुख कुछ न चाहें, हम चाहें ना, और निष्काम भाव से जब जो सामने जैसे आवे उसकी सेवा करते रहे, किसी से फिर कुछ नहीं चाहेंगे, फिर संसार में जो अपनेपन की, अपने बनाए हुए संसार में जो आत्मीयता है, जो अपनेपन की मान्यता है, समाप्त हो जाएगी। फिर कहीं आसक्ति नहीं रहेगी, तभी हम स्वाधीनता का अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो स्वाधीनता का अनुभव नहीं कर सकते। फिर ज्ञान में ये समझ में आएगा कि अहं के आकार जो हमने जो अनेक प्रकार के आकार धारण कर रखे हैं, वही आकार हमारे दर्शन में दीवार बनकर सामने खड़े। फिर उन्हें उन संबंधों को तोड़ना होगा, समझना होगा, किस विधि से उनको समाप्त करें। ज्ञान में संसार का कोई भी किसी भी प्रकार का नाम रूप भर जाना ही माया का चमत्कार है। ज्ञान में है तो शुद्ध ज्ञान, और इसे भर क्या गया है? बिल्कुल फाल्स। माया माने फाल्स भर गया है। तो ये सबसे बड़ा माया का चमत्कार है कि उसने शुद्ध ज्ञान स्वरूप को अपने में बांध लिया। जो निरंतर है उसी में अपने को देखें, उसी में जीवन का अनुभव करें, उसी के निरंतर योग का अनुभव होगा। जो निरंतर है उसी में अपने जीवन का अनुभव करें, तो उसी से हमारा योग है, ये हमें अनुभव हो जाएगा। योग का अनुभव हमें फिर हो जाएगा। सबसे पहली शर्त है जो निरंतर है उसी में अपने को देखें और उसी में हमारा जीवन चल रहा है, इसका अनुभव करें तो योग हो जाएगा। इसी का नाम योग है। और जो इसके विपरीत है वो भोग है। अब सोचो, इसके विपरीत सभी कुछ है, इसीलिए हर जीव भोगी है, हर प्राणी भोगी है। जितने भी ये मैंने आकार अहंकार बना रखे हैं, इसी को मिथ्या कहते हैं। मिथ्या माने लगता तो है कि है, पर है पीछे उसमें सार कुछ नहीं। उनको न पकड़ना है न उन्हें छोड़ना है, केवल ये देखते रहना है कि कैसे छोड़ता है, कब छोड़ता है, कब ये आकार हमारा समाप्त होता है। और मन से आकार समाप्त हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। परमात्मा को नित्य निरंतर सर्वाकार विश्वाकार देखने का जब अभ्यास हो जाता है, तब समझ में आता है कि केवल आनंद स्वरूप परमात्मा ही है। जब हमें उनके योग का अनुभव होता है तो हमें भी आनंद का अनुभव होता है। उनके योग का अनुभव कैसे होता है? जो निरंतर है, अपने को उसी में देखना, समझना नहीं, समझ तो बुद्धि की बात हो गई। अपने को उसी में देखना और उसी में अपने आप को अनुभव करना, फिर हमें योग का अनुभव होता है। अब उस योग का अनुभव जब हम परमात्मा को नित्य निरंतर सर्वाकार विश्वाकार देखेंगे, तब हमें जब हमें योग का अनुभव होगा तभी हमें परमात्मा सर्वाकार विश्वाकार दिखेगा और परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। ये बात हमें समझ में आएगी। बुद्धि में इस ज्ञान का प्रकाश स्वतः होगा। आनंद की अनुभूति, अब कह दो परमात्मा ऐसे कैसे समझ, हृदय में जब आनंद की अनुभूति हो तब परमात्मा का प्राकट्य है, ऐसा जानना चाहिए। हृदय में कोई परमात्मा नाम रूप में नहीं दिखा ही नहीं, उनका नाम रूप आनंद स्वरूप दिखेगा। और बुद्धि में
ज्ञान स्वरूप में दिखेगा। इस प्रकार से, क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति तो है नहीं, वो व्यक्तिमय है, परमात्मा ही सर्वशक्तिमय है। अब सर्वशक्तिमय है कैसे? जब आपका नाभि चक्र में जागृत है तब परमात्मा सर्वशक्तिमय अनुभव होगा, वही सर्वगतिमय है। जब मन के स्तर पर है तो सर्वगतिमय अनुभव होगा। परमात्मा ही सत है, चेतन है। परमात्मा हमसे भी अधिक हमारे निकट है, विद्यमान है। इस बात को अनुभव करना योग में स्थिर होना है, यही योग है। देहो अहमिति संकल्पो महत् संसार उच्यते, महत् संसार उच्यते। मैं देह हूँ, ये संकल्प ही महान संसार है, महान संसार हो जाता है। आप कब संसारी हो? कह दो हम तो कोई सब हमने छोड़ छाड़ दिया, तो मैं देह हूँ ये छोड़ा, तो कहाँ संसार छूटा? किसी का नहीं छूटा। मैं देह हूँ ये चीज हट जाए तब आपका जो इतना बड़ा संसार आप में समाया है छूट जाएगा। देहो अमिति संकल्प तद बंधन मिति च उच्यते। यह उपनिषद का वाक्य है कि मैं देह हूँ। क्या? देहो अहमिति संकल्प तद बंधन मिति च उच्यते। मैं देह हूँ ये संकल्प बंधन का कारण है। मैं देह हूँ ये अब ये संकल्प आपने कब बना? जब से आपका शरीर जन्म हुआ, समझने लगे तब से बता दिया गया तुम देह हो, तुम्हारा ये नाम है, पता है ना? ये संकल्प तब से आप धारण करे हो और तब से आप संसार आप में प्रवेश कराया गया। तो मैं देह हूँ यह संकल्प बंधन का कारण है और यही संकल्प महान दुख का कारण। अब बताओ, देह छूटने से ज्यादा कब दुख होता है? जो अपने को प्रिय है उसकी देह छूटे, उसको भी देह मानते हैं, और अपनी देह छूटे तो प्रिय वियोग सम दुख जग नहीं। और अपनी देह छूटे तो महान, तो जब छूटता होगा जो देखता होगा वही जानता होगा इस बात को। देह को जब हम अपनी मानते हैं तब हानि होने पर, किसी प्रिय का, यूं तो वियोग बहुत होते रहते हैं, किसी प्रिय का वियोग होने पर व्यथा, आंतरिक व्यथा और चिंता जितना संतापित करती है उतना हमारा कोई धन आदि ले जाए उतना संताप नहीं होता है। इसलिए देह की ममता रहने तक प्राणी भयभीत ही रहता है, उसके भय का अंत नहीं होता। जब तक हमारे ज्ञान में, माने बुद्धि विचार में देह भरी है, जब तक हमारे ज्ञान में देह भरी है, हम देह को लेकर ही सारा विचार करते हैं, तब तक चाहे कितना ही कोई वेद पढ़े, शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हुए भी प्राणी भय से, चिंता से, शोक से, मोह से, विद्वान भी बंधायमान बंधे रहते। प्राणी मुक्त नहीं हो सकता। पंडित उसे ही कहते हैं जिसका शोक भय चिंता समाप्त हो जाए। शोक और चिंता से और भय से जो मुक्त अपने को कर ले, पंडित उसे ही कहते हैं कि जिसको अपने बुद्धि के स्तर पर ज्ञान में जिसने अपने देह को अस्वीकार कर दिया और ज्ञान में जिसने अपने अविनाशी स्वरूप को स्वीकार कर लिया और अपना स्वभाव आनंद जिसने जान लिया, वही विनाशी से असंग रह पाता है वक्त आने पर। वही वक्त में तो संग करना ही पड़ता है। अब सारा जगत का व्यवहार देह को लेके है, लेकिन देह को लेके व्यवहार तो है पर स्मरण उसका है वो चौथी आत्मदृष्टि का। और भी तो हमारा वो स्तर ही नहीं खुला, आंख ही नहीं खुली, आंख नहीं खुली। जैसे जब कोई भी रंगमंच पर अभिनय करता है, उसको अपने स्वरूप का स्मरण रहता है कि नहीं? नाम याद रहता है, सब याद रहता है, और वो अभिनय भी करता है। अगर वो सब कुछ भूल जाए और अभिनय को भी सत्य मान बैठे, नुकसान है कि नहीं? वो तो थोड़ी देर का है। इसी प्रकार से मैं अविनाशी चेतन स्वरूप हूं, इस स्वीकृति मात्र से मैं चेतन हूं, अविनाशी स्वरूप हूं, इतना स्वीकार करने मात्र से
शोक चिंता भय से मुक्ति हो जाता है। ज्ञानवान जो अपने को ज्ञान से युक्त मानता है वो मुक्त हो जाता है। और ये भी समझ लेना चाहिए एकमात्र सत्य ब्रह्म है, परमात्मा है। यह सुनने मानने से अशांति, अज्ञान, दुख का अंत नहीं होता। न सुनने से अंत होता है, न इसको मानने से अंत होता है। जब बुद्धि में ब्रह्माकार वृत्ति होगी, जब मन परमात्मा का ही मनन स्मरण करेगा, तभी अशांति का और दुख का अंत होगा, इसके पहले नहीं होगा। इसलिए सच्चेतन आत्मा परमात्मा को पहले जान लो। अगर ऐसा न किया तो इंद्रियां इतनी दुष्ट हैं, इतनी प्रबल हैं, इनकी चाहे जितनी पूर्ति करो परंतु कभी इनकी तृप्ति नहीं होती। दुष्टता का यही कुलक्षण है, दुष्ट व्यक्ति का यही कुलक्षण है। ये मन, आप कहेंगे मन क्या है? मन परमात्मा की माया है। माया माने ज्ञान सहित। मन ज्ञान सहित है कि नहीं? 8 प्रकार की प्रकृति के अंतर्गत मन की भी एक प्रकृति है। अपना पराया के भेद मन में ही रहता है और जो सत्य सा लगता है ये माया का लक्षण है नहीं पर सत्य सी भासती है। असत अनित्य से असंग होने के लिए किसी महात्मा का संग करना चाहिए, संत का संग करना चाहिए। संत वही है। आप संत की पहचान कैसे करेंगे? संत वही है जिसका ज्ञान विनाशी नाम रूपों से आच्छादित नहीं है, ज्ञान जिसका निर्विकल्प है और जिसका प्रेम, समग्र प्रेम परमात्मामय है, देहमय, इंद्रियमय, मन सुखमय, चित्त वृत्तिमय, जिसका प्रेम नहीं है, जिसकी बुद्धि नित्य परमात्मा से युक्त है। इसलिए ये समझना चाहिए कि प्रीति और जिससे हम प्रीति करते हो प्रियतम, ये दोनों ही अनंत हैं, दिव्य हैं और चिन्मय हैं। प्रीति का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि प्रेम जब किसी व्यक्तिमय होता है, चेतना में होता है, उसको प्रीति कहते हैं। जब तक हम विनाशी वस्तुओं व्यक्तियों से असंग नहीं होते, तब तक योग और ज्ञान सुलभ नहीं होता, भले हम योगासन जितने करते रहे। अब देखो कैसा होता है, क्योंकि हम सही प्रयोग नहीं करते, इसलिए उस शब्द का भी गलत प्रयोग आ गया। सही प्रयोग तो करते नहीं। अब सही प्रयोग करेंगे तो सही होना चाहिए, सही करते नहीं तो योगासन को योगा लोग कहने लगे, गलत उच्चारण हो गया। योगा माने, योगा का अर्थ है कि प्रकृति संबंधित जो आपके हाथ पैर हैं प्रकृति से मिले हुए, उनकी ही मरम्मत करना। योग नहीं है कि सत्य का योग, शब्द हो गया ना गलत। अगर ये समझते हैं कि हम आत्मा दिखाई क्यों नहीं पड़ता, यही आत्मा को देखना है, तो ज्ञान में समझना होगा। ज्ञान आत्मा किस प्रकार है, भीतर से तो सच्चिदानंद है, ये बात समझनी होगी। ये बात प्रज्ञा दृष्टि से देखनी होगी, बुद्धि में समझनी होगी। किसी भी तरह सब में परमात्मा की विद्यमानता है, ऐसा नहीं भूलना चाहिए। थोड़े लाभ के लिए, थोड़ी हानि के लिए सत्य का स्मरण नहीं भूलना चाहिए। अपने चेतन स्वरूप आत्मा में ही संतुष्ट रहना, तृप्त रहना, यही योगस्थ होना है और आत्मस्थ होना है। जब हमारे अंदर ज्ञान दृष्टि खुलती है तभी ये दर्शन सुलभ होता है। नेत्रों से तो रूप का ग्रहण होता है, नेत्रों से तो छोटी सुई भी नहीं दिखती। आनंद के लिए कभी भी वस्तु का, व्यक्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो जिसमें होकर के हम सुख का अनुभव करेंगे वो तो आनंद स्वरूप है। परमात्मा आनंद स्वरूप है जो हम में पहले ही है, और उसी के आनंद से जीवात्मा अपने को सुख स्वरूप अनुभव करता है और फिर वो बाहर सुख की खोज करता है अज्ञानवश। इसलिए ज्ञान में देखते हुए
आश्रय तथा विषय एवं संग रहित जब हम हो पाते हैं तभी मन शांत होता है। तब सुख स्वरूप आत्मा और आत्मा से अभिन्न आनंद स्वरूप परमात्मा का बोध होता है। संत देखो सावधान करते हैं। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कत मरत पिपासा, बिनु जाने कत मरत पिपासा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया वश भयउ गोसाई, माया वश भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरघट की नाई, बंध्यो कीर मरघट। अब आनंद सिंधु मध्य तव आशा कैसे समझे इस बात को? समझिए, हम आपस में परस्पर, किसी के पुत्र हैं, किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, आदि अनेक तरह के संबंधों को बनाकर कहीं लोभी हैं, कहीं मोही हैं, कहीं अभिमानी हैं, बनते रहते हैं। ये सारी बनावट, ये सारे संबंध आनंद में ही तो स्थिर है, काय में स्थिर है। अगर एक दूसरे से सुख का अनुभव न हो तो संबंध स्थिर रहे क्या? आनंद में ही तो स्थिर है। और आश्चर्य देखिए, विदेशों में ये सुख सुलभ नहीं, अनुभव नहीं करते लोग, तो क्या विदेशों में संबंध भी बनते हैं? आप सोचिए, ये बहुत गंभीर बात है। क्योंकि भारत आध्यात्मिक देश है, भारत की संस्कृति आत्मा को ही लेकर के, आत्मा को ही लेके इसका विचार है, आत्मा ही जिसका आधार है। तो इसमें जो बनाए हुए जो असत संबंध, जो टेम्परेरी संबंध है, यहाँ अगर आप संबंध मान लो ना ही रक्त संबंध हो, ना भाव संबंध हो, अगर आप किसी को भाई बहन मन से ही मान लेते हैं तो प्रयास करते हैं आजीवन निभाने का कि नहीं? ये आनंद में ही तो स्थिरता हो सकती है, परमात्मा में ही तो इतनी स्थिति बन सकती है। अब झूठे जगत में नहीं बन सकती। विदेशों में कहाँ कोई संबंध है? केवल एक संबंध है, सेक्स संबंध, बाकी सारा एकेडमिकल संबंध है। वही बात कह रहे हैं हम, परस्पर किसी के पुत्र, किसी के पति, किसी के पिता आदि बनकर अनेक शरीरों के लोभी मोही अभिमानी बनते रहते हैं। किसमें? उस अविनाशी में ही बनते रहते हैं। बस ये चीज स्मरण हो जाए, यहीं से योग शुरू हो गया। इसका स्मरण नहीं रहता तो हम ईश्वर के अविनाशी अंश चेतन स्वरूप है, इतना भूले रहते हैं। इतना भी याद कर लें तो फिर संबंधों के टूटने का कोई दुख ना हो, अविनाशी संबंध आगे तक बन जाए। ठीक है, थोड़ा सा अंश विस्मरण हो गया है, संग से, स्वभाव से, परिस्थिति से विस्मरण हो गया। पहले विस्मृत नहीं था, अब विस्मरण हो गया है। इसको पुनः स्मरण करके संबंधों को चलाने में आनंद है, सुख है, पर अपेक्षा नहीं है, आकांक्षा फलाकांक्षा नहीं है, समर्पण है, भाव है, प्रेम है, प्रीति का रस है। ये भारत है, बाकी ये चीज कहीं विदेशों में नहीं है ना। सत्य बात लिखी। इसलिए जब कभी किसी संत का संग सुलभ हो तो अविनाशी चेतन स्वरूप का महात्मा जी स्मरण बार बार कराते हैं। श्रद्धालु जनों की यही साधना बार बार कराते हैं। जैसे एक परंपरा है, प्रवचन शुरू होगा तो 1 मिनट 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे ताकि वो तत्व आप में उभर जाए। वो तत्व उभर जाए तब आप सुनिए कोई भी बात को, तो बात स्थिर, बात आपको समझ में जाए। ऐसा हो ना परंपरा ही, भले उसको कोई जाने या कोई न जाने, पर परंपरा के नाते सब निर्वाह इसका करते हैं। इसलिए परमात्मा ही आनंद स्वरूप है, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। परमात्मा ही आनंद स्वरूप है, ये विस्मरण ना हो, बस इतने से ही काम बन जाए। और जब तक मन को अहंकार में तथा माने हुए आकारों में
अहं ज्ञान में और अहं ज्ञान को विद्या माया में, विद्या माया को आत्मा में, आत्मा को परमात्मा से अभिन्न जानकर जान लेंगे, तभी परम शांति का अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। अपने चेतन स्वरूप में जब तक हम बुद्धि स्थिर नहीं करते तब तक प्रतिकूलता का प्रभाव पड़ता ही रहेगा। चेतन स्वरूप में जब बुद्धि स्थिर होगी तो प्रतिकूलता के प्रभाव से हम रहित हो जाएंगे। व्यापक ब्रह्म को अभी कैसे समझे? स्वयं के रूप में समझे। जो ब्रह्म व्यापक है हम कहाँ देखें? स्वयं के रूप में समझे। इसलिए पहले स्वयं को समझे और इसी सत्य को बार बार स्मरण करें कि मैं चेतन स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप में आनंद ही आनंद है। मैं इनको कहीं लगाने का प्रयास न करके मन में व्यापक चेतन का, ब्रह्म का, परमात्मा का मनन करने से ब्रह्मत्व में ध्यान सध जाता है। इसी का नाम असली ध्यान। बस आज इतना है। निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है। जो अपने दुर्विकारों के रहता है वशीभूत, जो अपने दुर्विकारों के रहता है वशीभूत, वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है, वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं। दुर्भाग्य से अपने को वो है मानता विद्वान, दुर्भाग्य से अपने को वो है जिसको कि निज ज्ञान का भी ज्ञान नहीं है, जिसको कि निज ज्ञान का भी ज्ञान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं। भोगों की अधिकता से वही होता मन मलिन, भोगों की अधिकता से वही होता मन मलिन। दुखियों के लिए सुख का जहाँ दान नहीं है, दुखियों के लिए सुख का जहाँ दान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं। वो धन्य है जिसको मिला संतोष परम धन, वो धन्य है जिसको मिला संतोष परम धन। धन की जिसे है चाह वो धनवान नहीं है, धन की जिसे है चाह वो धनवान नहीं है, जिसको कि निज ज्ञान का भी ज्ञान नहीं है, जिसको कि निज ज्ञान का भी ज्ञान नहीं है। जब तक तब तक किसी को शांति कहीं मिल नहीं सकती, तब तक किसी को शांति कहीं मिल नहीं सकती। आनंद में भगवान का यदि ध्यान नहीं है, आनंद में भगवान का यदि ध्यान नहीं है, धन की जिसे है चाह वो धनवान नहीं है, धन की जिसे है चाह वो धनवान नहीं। सद्भक्ति मुक्ति प्राप्त वो कर पाता है पथिक, सद्भक्ति मुक्ति प्राप्त वो कर पाता है पथिक। जिसको किसी भी वस्तु का अभिमान नहीं है, जिसको किसी भी वस्तु का अभिमान नहीं है, निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है,
स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है। वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है। कामी का प्रेम संसार में होता है, भक्त का प्रेम भगवान में होता है, ज्ञानी का प्रेम वैराग्य में। शुद्ध चेतना ही मेरा स्वरूप है, मैं वही हूँ जो सब कुछ देख रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ह्रौं गों असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।